अब देखिए बाइक ऑन है, अब मैं हज़ार्ड लाइट्स ऑन करूँगा, कोई भी देखिए बैटरी का साइन नहीं आया। वाह वाह, झालर लगवा लेते। भाई थोड़ा पिया हुआ है इसलिए थोड़ा सा इससे अपन दूर चलते हैं। ये भी हज़ार्ड लाइट्स ऑन करके चला रहे हैं। अब देखो दोस्तों, हज़ार्ड लैंप ऑन करके राइट मुड़ गया। बैटरी इंडिकेट कर रही है कि अब आपकी बैटरी लोड ले रही है, क्योंकि इंजन से अभी बाइक कनेक्टेड नहीं है, करंट नहीं आ रहा है प्रॉपर। जो लोग बोलते हैं अगर बाइक में हज़ार्ड लाइट्स का बटन दिया है तो उसको ऑन करके हम क्यों ना घूमें, तो बाइक में तो हॉर्न भी देते हैं। आप हॉर्न दबा के घूमते रहते हैं क्या? अब ये रोड खाली है, मैं हॉर्न मारूं, ये देखिए कितना गंदा लग रहा है। मतलब कोई भी देखेगा वो देखेगा कि ये बंदा अनएजुकेटेड है, क्योंकि रात में ही परमिट होता है ट्रक्स वालों के पास चलने का हाईवे में। ये दिल्ली गुड़गांव जयपुर वाला है हाईवे वाला। ये रहा देश का झंडा, और देखिए बाइक्स वगैरह आनी चालू हो गई हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई नोन ऐसे हज़ार्ड लाइट्स को ऑन करके अपनी बाइक को चलाता है तो ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं हज़ार्ड लाइट्स को लेके आपके सारे कन्फ्यूज़न और सारे मिथ्स को क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये लाइट्स को हम क्यों ऑन करते हैं, कब ऑन करते हैं और किन रीज़न से ऑन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हज़ार्ड लैंप्स को ऑफ़ करते हैं। और दोस्तों, उम्मीद है कि आपने जो मैंने इसकी हेडलाइट को लेके एलईडी लाइट को लेके वीडियो बनाई थी, आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही कई टॉपिक्स को मैंने कवर किया है अपनी वीडियोस में, जैसे कि हाइड्रोलिक टैपेट्स, डीप सर्विसिंग क्या होती है, मेजर सर्विसिंग क्या होती है, टूरिंग से रिलेटेड बहुत कुछ कवर करता हूँ। रिसेंटली मैंने इंजन हीटिंग के ऊपर वीडियो बना के डाली है। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे बड़ा और मेजर पॉइंट आज मैं कवर करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, हमेशा ये 4 इंडिकेटर्स को जला के या हज़ार्ड लाइट्स को ऑन करके घूमना शो करता है कि जो बाइक चला रहा है वो एजुकेटेड नहीं है या उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे इन भाई ने अपने ट्रक को किनारे रोका है, ट्रक इनका बड़ा है और जहाँ पे ये खड़ा है वहाँ पे विजिबिलिटी कम है, यानी कि वहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं और बारिश की वजह से काफ़ी मॉइस्चर आया हुआ है, काफ़ी धुंध सी छाई हुई है। तो हो सकता है जो पीछे से गाड़ियाँ आ रही हों उनको ये ट्रक विजिबल ना हो। इसीलिए इन्होंने सबसे अच्छी दिमाग की बात क्या करी है कि इन्होंने हज़ार्ड लाइट्स को ऑन कर दिया है ताकि पीछे से जो गाड़ियाँ आए उनको ये प्रॉपरली विजिबल हो। अच्छा दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि कई लोग चारों इंडिकेटर जला के घूमते रहते हैं, और यकीन मानिए दोस्तों, आप अगर उनसे क्वेश्चन करेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो ये बात उनको भी नहीं पता है। वाह वाह, झालर लगवा लेते। तो देखिए दोस्तों, ये भाई भी जो आगे चला रहे हैं बाइक को, ये भी हज़ार्ड लाइट्स ऑन करके चला रहे हैं। ये देखिए, यहाँ भी हज़ार्ड लैंप जलाई हुई है बाइक में। अब देखिए दोस्तों, उसको लेफ़्ट या राइट जाना है नहीं पता, लेकिन उसने चारों हज़ार्ड लैंप ऑन करी है। अब देखो दोस्तों, हज़ार्ड लैंप ऑन करके राइट मुड़ गया। अब ये चीज़ गलत हो जाती है बस। दोस्तों, अननेसेसरली हज़ार्ड लाइट्स को यूज़ करना और ये सोचना हम कूल लग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सबसे बड़े फूल लग रहे हैं। तो सैटरडे नाइट है, इस समय दोस्तों 1:45 बज रहे हैं रात के। देखिए 12:48 हो रहा है, घड़ी में आप देख सकते हो आगे मीटर में 12:48 हो रहा है। और दिल्ली का ये ट्रैफिक है रात में, क्योंकि सैटरडे क्या होता है कि पब्स वगैरह ऑन रहते हैं, लोग वगैरह पार्टी करते हैं, क्योंकि कल संडे होता है। इसलिए दोस्तों, जो पब्स वगैरह रहते हैं उनके बाहर काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग तो है नहीं। आपको पता है दिल्ली में कितनी पार्किंग की समस्या है, और रोड में ही लोग फिर पार्किंग करते हैं। और सुबह से लेकर शाम तक तो पुलिस एक्टिव थी नहीं, बट रात में एक्टिव हो गई है, क्योंकि मानी बात है, कमाई तो यहीं से होती है। अगर आप अपनी लेन में सीधे सीधे चलोगे ना तो कभी भी ट्रैफिक इतना नहीं लगेगा। लेकिन वही बात है, यहाँ के ड्राइवर्स को पता नहीं क्या चुल होती है, थोड़ी सी भी जगह देखी वहाँ घुसाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए दोस्तों, सारा इन्होंने पार्किंग करा रखी है इस रोड। भाई थोड़ा पिया हुआ है इसलिए थोड़ा सा इससे अपन दूर चलते हैं। अब दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अचानक चलाते चलाते आपकी बाइक बंद हो जाती है, आपकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी बाइक मूव नहीं हो पा रही है और आप देख रहे हैं कि मेन रोड है या वो हाईवे है जहाँ पे आप चल रहे हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको हज़ार्ड लाइट्स ऑन कर देनी है। देखिए दोस्तों, हज़ार्ड लाइट्स ऑन हो गए। इसका मतलब है दोस्तों, आप ये हज़ार्ड लाइट्स को इमरजेंसी लाइट्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं।
अब आप देखिए दोस्तों, ये रोड है, साइड में कोई भी जगह नहीं है मुझे बाइक रोकने की और रास्ते में मेरी बाइक ख़राब हो गई है। तो मैंने हज़ार्ड लाइट्स ऑन कर लिया है ताकि पीछे से जो लोग आएँ विजिबिलिटी काफ़ी हो उनमें, ताकि पीछे से अगर कोई रफ्तार में गाड़ी आ रही है, कोई स्पीड में गाड़ी आ रही है तो वो मेरी बाइक को ठोक ना दे। दोस्तों कभी कभी लोग क्या करते हैं कि बाइक ऑन रहती है और उनके चारों इंडिकेटर जलते रहते हैं, यानी कि वो हज़ार्ड लाइट्स ऑफ ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक क्या है कि आपकी बाइक में, आपकी बैटरी में लोड पड़ेगा। कैसे पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैटरी का साइन आ रहा है, यहाँ पे बैटरी का इंडिकेटर आ रहा है, बैटरी इंडिकेट कर रही है कि अब आपकी बैटरी लोड ले रही है, क्योंकि इंजन से अभी बाइक कनेक्टेड नहीं है, करंट नहीं आ रहा है, प्रॉपर चार्जर काम नहीं कर रहा है बाइक का, यानी कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है बल्कि नेगेटिव पॉइंट्स में जा रही है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं वो हज़ार्ड लैम्प को ऑन कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, बाइक स्टार्ट नहीं है और बैटरी की ऐसी तैसी होना चालू हो गई है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करिए, ये सब चीज़ें फॉलो करना बहुत गलत बात है। तो दोस्तों हम इसको ऑफ़ करेंगे और बाइक को जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बाइक स्टार्ट करी और बैटरी की लाइट चली गई। ये देखिए, कोई भी बैटरी की लाइट नहीं आ रही है, इसका मतलब बैटरी लोड नहीं ले रही है। अब देखिए बाइक ऑन है, अब मैं हज़ार्ड लाइट्स ऑन करूँगा, कोई भी देखिए बैटरी का साइन नहीं आया, बैटरी कोई भी इंडिकेट नहीं हो रही है। ठीक है, तो स्पेशली ध्यान दीजिए दोस्तों, कभी भी आप हज़ार्ड लाइट्स को ऑन कर रहे हैं तो बाइक का स्टार्ट होना ज़रूरी है। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप कार को ड्राइव कर रहे हैं और ये वन वे है, सिंगल लाइन है, किसी भी कारणवश गाड़ी को पीछे लेना है या थोड़ा सा दूर पे बैक करना है। वैसे तो दोस्तों देखिए, रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसा करें, बट स्टिल आपको करना है तो आप क्या करेंगे, इस केस में भी आप हज़ार्ड लाइट को ऑन करेंगे और अपनी गाड़ी को, कार को बैक करना चालू कर देंगे। दोस्तों मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो लोग बोलते हैं अगर बाइक में हज़ार्ड लाइट्स का बटन दिया है तो उसको ऑन करके हम क्यों ना घूमें। तो बाइक में तो हॉर्न भी देते हैं, आप हॉर्न दबा के घूमते रहते हैं क्या? हॉर्न भी तो आप इमरजेंसी के केसेस में मारते हो ना, अगर कोई सामने आ जाता है या किसी को आपको कुछ इंडिकेशंस देनी हो या किसी को सतर्क करना हो, तब आप हॉर्न मारते हो ना। तो ये क्या लॉजिक हुआ कि अगर बाइक में ये बटन है या बाइक में ये फीचर है तो हम उसको जला के ही घूमेंगे। अब ये रोड खाली है, मैं हॉर्न मारूं, ये देखिए कितना गंदा लग रहा है। मतलब कोई भी देखेगा वो देखेगा कि ये बंदा अनएजुकेटेड है, ये बंदे को बेसिक्स भी नहीं पता और ये पक्का इल मैनर्ड आदमी है। तो ऐसे ही दोस्तों, जब आप खाली रोड में हज़ार्ड लाइट्स को ऑन करके घूमते हैं तो आप सोचते हो कि आप कूल लग रहे हो, लेकिन आप बहुत बड़े फूल लग रहे हो। दोस्तों आपको पता है इस चैनल में आपको रॉ वीडियोज़ मिलती हैं, रियल वीडियोज़ मिलती हैं। मुझे यहाँ पे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, मुझे अवेयरनेस फैलानी है, मुझे वीडियोज़ अच्छी बनानी है। क्योंकि दोस्तों मेरा मानना ये है कि हो सकता है कि 100 में से 10 लोग ऑफेंड हो, उल्टा सीधा बोले, चलेगा, लेकिन 90 लोगों को तो अवेयरनेस मिल रही है ना, 90 लोग तो कुछ सीख रहे हैं ना उससे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दोस्तों कई महापुरुषों का ये कहना है कि बारिश में हम इसको ऑन कर लेते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि बारिश में आप हज़ार्ड लाइट्स को ऑन करके घूमें। मान लीजिए बहुत धुंध आ गई हो, मॉइस्चर आ गया और आप स्लो चल रहे हो, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हो। जब आप बहुत ज़्यादा स्लो चलते हो या अपनी एक साइड में चलते हो और आपको पता है रोड ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो आप हज़ार्ड लाइट्स ऑन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप हाईवे में चल रहे हो और आप स्लो चल रहे हो और आपने हज़ार्ड लाइट्स को ऑन कर दिया बेफालतू में, ऐसा भी नहीं होता है। तो दोस्तों कब कब मस्ट होता है इसको ऑन करना, वो तब होता है जैसे जब बहुत ज़्यादा कोहरा हो, बहुत ज़्यादा फॉग हो और आप ऐसी रोड कंडीशंस में चल रहे हो जहाँ पे लोग पीछे से ओवरटेक बहुत कर रहे हो। तो दोस्तों वहाँ पे आप इसका यूज़ ज़रूर करें। बारिश में आप अगर बहुत स्लो चल रहे हो दोस्तों और आपको लग रहा हो कि आप ऐसे हो, आप ही केवल ऐसे हो जो स्लो चल रहे हो, पीछे की गाड़ियाँ स्टिल आपसे आगे निकल रही हैं, तो ऐसे केसेस में भी आप इसको ऑन कर सकते हैं ताकि पीछे से जो ड्राइवर आ रहे हो उनको ये विजिबल हो और पता चले कि हाँ एक बाइक या कार मूव हो रही है जो कि स्लो स्पीड पर है। अब दोस्तों देखिए, जैसे मैंने रोड के किनारे बाइक को रोका है, अभी इनफ लाइट है, रोड वहाँ है, यहाँ से गाड़ियाँ आना जाना कर रही हैं, यहाँ पे मैंने बाइक खड़ी करी है, बिल्कुल किनारे है। ठीक है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है अननेसेसरली हम यहाँ पे बाइक के हज़ार्ड लाइट्स को ऑन नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ये राइट हैंड साइड आ रहा है लेकिन चारों LEDs लगा के आ रहा है। दोस्तों रॉन्ग साइड में चलने का लीगल वैलिडेशन नहीं देती है ये हज़ार्ड लाइट्स, तो ये करना बिल्कुल बंद करें। बाइकर से स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि अपनी बाइक में हज़ार्ड लाइट्स ऑन करके आप ना घूमें, ख़ास तौर से रात में, क्योंकि होता क्या है आप अचानक से लेफ़्ट या राइट ले लेते हैं चारों इंडिकेटर को जला के, पीछे वाली गाड़ियों को नहीं पता रहता है आप कहाँ मुड़ेंगे। और हज़ार्ड लाइट जब आप ऑन करके चलते हैं तो बाइक्स और कार वाले पीछे से जो आ रहे होते हैं वो यही सोचते हैं कि आप सीधे जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो 4 लाइट्स का कोई मीनिंग तो निकल नहीं रहा है।
तो लोगों ने एक मिथ भी बनाया हुआ है कि 4 लाइट्स को जला के चलना मतलब सीधे जाना है, लेफ़्ट राइट नहीं जाना है, जो कि बिल्कुल गलत है। और ऐसे ही क्या होता है, बाइकर्स लेफ़्ट राइट लेते हैं और पीछे से उनको कोई ना कोई पेल देता है। तो दोस्तों इंडिकेटर्स को इंडिकेटर्स की तरह यूज़ करें। जब लेफ़्ट मुड़ें तो लेफ़्ट इंडिकेटर दें, राइट मुड़ें तो राइट इंडिकेटर दें। और दोस्तों हज़ार्ड लाइट्स अगर यूज़ करते हैं तो सेंसिबल तरीके से करिए। देखिए जैसे ये रोड में रुका है कार वाला, तो इसने हज़ार्ड लाइट्स को ऑन किया है, ये भी ठीक है। अबे साइड दे दे यार। क्योंकि रात में ही परमिट होता है ट्रक्स वालों के पास चलने का हाईवे में, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रक्स आपको देखने मिलेंगे वो रात में ही मिलते हैं। और यही रीज़न होता है कि हाईवे में थोड़ा ट्रैफिक आपको मिलता है। ये दिल्ली गुड़गांव जयपुर वाला है हाईवे वाला, और यहाँ से करीब 220 किलोमीटर पड़ता है जयपुर। और आगे हम बस गुड़गांव में एंटर हो रहे हैं, फिर हम दिल्ली के लिए यहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये एरिया कौन सा है, अगर आपको पता हो तो। इस वाली रोड से अंडरपास होते हुए आप MBS मॉल के अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों जितने भी दिल्ली और गुड़गांव के जितने भी NCR के बाइकर्स हैं, आजकल उनका मीटिंग पॉइंट यहाँ पे है। कभी भी ब्रेकफास्ट राइड के लिए वो लेपर्ड ट्रेल वगैरह निकलते हैं तो सारे यहाँ पे मिलते हैं। और सैटरडे संडे अर्ली मॉर्निंग में आप देखोगे यहाँ से लेके वहाँ तक सारी बाइक्स लगी होंगी। ये रहा देश का झंडा, और देखिए बाइक्स वगैरह आनी चालू हो गई हैं। ये देखिए मेटियोर का ग्रुप है जो पीछे आपने देखा होगा, मेटियोर ही खड़ी हुई है। और ये देखिए यहाँ पे एवेंजर्स आएंगी, एवेंजर्स का ग्रुप चालू हो जाएगा यहाँ पे आना। और सुपर बाइक्स यहाँ पे लगेंगी बस स्टैंड के आसपास। और दोस्तों ये सामने आ जाएगा साइबर सिटी, राइट में है साइबर पार्क, DLF साइबर पार्क। जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस और जितने भी इंटरनेशनल BPOs वगैरह हैं वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। और दोस्तों वो रहा साइबर सिटी वहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे सारे इंटरनेशनल BPOs और कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, 24/7 काम होता है। और यहाँ पब्लिक कभी नहीं सोती। तो दोस्तों ये वो रोड है जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट शूट्स होते हैं बाइक के, जैसे यामाहा का आप देखोगे या कोई भी अच्छे से अच्छा देखोगे, रॉयल इनफील्ड का देखोगे, ट्राइम का देखोगे, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हैं जो यहाँ पे शूट हुए हैं। पर दोस्तों जब शाम को यहाँ पे ट्रैफिक लगता है ना, और जब सुबह ऑफिशियल आवर्स पे, भाई साहब मतलब आप सर पकड़ लोगे। अब दोस्तों जैसे मुझे लेफ़्ट जाना है तो मैं लेफ़्ट इंडिकेटर दूंगा, ना कि मैं हज़ार्ड लाइट्स ऑन करके 4 लेन हाईवे में मुड़ूंगा। इंडिकेटर का काम ख़त्म हो गया, मैंने लेफ़्ट टर्न ले लिया है, तो अब इंडिकेटर को मैं ऑफ़ भी कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ताकि ये आपके फ्रेंड्स तक पहुँच सके, उन लोगों तक पहुँच सके जो लोगों को इस नॉलेज की ज़रूरत है। और दोस्तों अगर आपको रात के समय एफ़र्ट अच्छा लगा हो, वीडियो को मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, अगर आपको ये एफ़र्ट अच्छा लगा हो तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। गुड बाय।